बताया जाए लोगों की माने तो कम से कम बताते हैं कि 200 साल पूर्व से ये रामलीला चला जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों को लोगों के दिलों में स्थापित करें। आइए चलते हैं। तो आइए मिलते हैं इस समिति के अध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार अग्रहरी जी से और बात करते हैं कि कितने वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। जी सर, अध्यक्ष जी इसका बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये मतलब कि कितने वर्षों पूर्व से यहाँ पर सुचारू रूप से इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह रामलीला 235 वर्ष से अधिक से हो रहा है। रामनगर रामलीला से पहले से यह रामलीला हो रहा है। औरौरा में हमारे श्री रतनलाल जायसवाल जो संगाई गोला के इस वक्त संरक्षक हैं, सुरेंद्रनाथ जायसवाल जी के द्वारा हो रहा है। तो मतलब कि इसका मेन उद्देश्य जो है कि लोगों के प्रति कोई शिक्षा का भाव जागे, जिससे लोग कुछ इसका मेन आदर्श क्या है कि जो लोग अपने आप में अपना सके, इसके बारे में बताइए। रामलीला का मेन उद्देश्य रामलीला इसलिए होता है कि मेन उद्देश्य है कि श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को लोग अपनाएं और समाज में उसको स्थापित रखें, जिससे वह रामलीला हर वर्ष दिखाया जाता है कि लोग श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनावें। चलिए ठीक है, मेन उद्देश्य है कि श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को लोग पालन करें। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर संरक्षक श्री आदरणीय जी शुभेंद्र कुमार जायसवाल जी। आइए बात करते हैं। सर जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है मतलब लगभग कितने वर्ष पूर्व से ये चला आ रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? 200 पूर्व से ये कार्यक्रम चल रहा है जी। बढ़िया नहीं तो चलिए ठीक है, सर मना किए हैं, आगे बात करते हैं। जी सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर, ये जानने के प्रयास करें। इसका उद्देश्य हमें अपने धर्म के प्रति जागरूकता, हमारे पुराने धर्म में क्या था क्या नहीं था, सिर्फ भगवान राम के बारे में कौन नहीं जानता है। जी जी। तो उन्होंने इस पृथ्वी पर लीला किया तो उस लीला का अनवरत प्रचार हो, हमारी अगली पीढ़ी उनके बारे में जाने, हमारे धर्म के बारे में जाने, सच्चाई के बारे में। सर इसके बारे में ये जानना चाहूँगा कि मतलब कि इसका शुरुआत सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका शुरुआत किसने किया सर? इसका शुरुआत कम से कम 225 साल पहले हुआ है। जी सर। इसका शुरुआत साहू श्री शिवरतन जी ने किया था। जी जी। ये जो धर्मशाला रामलीला समिति है, इस धर्म सभा, हाँ तो धर्म सभा जो रामलीला समिति है, इसका संस्थापना क्या उसी समय से ये चला आ रहा है या इधर बीच कुछ समय पहले किया गया सर? नहीं, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। उसी समय से इसी प्रकार से यहाँ पर बराबर कार्यक्रम किया जा रहा है सर? उसी से धर्मसभा के माध्यम से ही सारा कार्यक्रम जी, जो कि धर्म सभा जो है, धर्मशाला जो है, उसी के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम किया जाता है। आसपास में देखिएगा भीड़ लगी रहती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ के व्यवस्थापक जो है हमारे बीच मौजूद है। लेटिया आ जाता जी सर, लेटिया तो जल जाता है। अशोक कुमार बात करते हैं इसका मतलब शिक्षा देना चाहेंगे रामलीला से जो कि हमारे जो लोग हैं वह देख रहे हैं, उसके बारे में। जी
हर साल। और बीच में सर जानना चाहूँगा कि कोरोना स्थिति ऐसी आ गई थी, क्या उस समय भी सुचारू रूप से यह व्यवस्था चला है कि उस समय बंद? अब इतना बात समझिए, कोरोना काल में जहाँ हर एक तरफ बंद था, यहाँ पर वो स्थिति मतलब कि सुचारू व्यवस्था से धर्म के प्रचार के लिए चलाया गया और पूरे नियम कानून के साथ चलाया। आगे कुछ यहाँ के जनता से सवाल पूछता हूँ, तो बता दूं कि इस समय हमारे साथ इस समिति के महामंत्री राजेश कुमार जायसवाल जी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये मतलब कि कितने सालों से इस कार्यक्रम में उपस्थिति अपना देते आ रहे हैं, बताइए। मैं रामलीला समिति का महामंत्री जो 15 साल से लगातार कमेटी का महामंत्री बना हुआ हूँ और जब तक रहूँगा रामलीला में सहयोग करता रहूँगा। धर्म का, भगवान राम का कथा कराने में जो हम लोग को सुनने में आता, लगभग 200 वर्ष से रामलीला लगातार चलता आ रहा है। कोरोना काल में बहुत जगह का रामलीला नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ लगातार कोरोना काल में भी नियम का पालन करते हुए रामलीला का आयोजन किया गया। ये रामलीला ऐतिहासिक धर्म सभा जो जुड़ा हुआ है नगरवासियों के सहयोग से, चंदे से रामलीला प्रतिवर्ष लगातार चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। सर ये जो जगह है, तो ये जगह किसी का सर कि मतलब कि हमेशा से इसी जगह पर होता आ रहा है या कहीं जगह और था, इसके बाद कहीं बदला गया? श्री सुमेंद्र कुमार जायसवाल के पूर्वज श्री शिव रतन गंगा प्रसाद जायसवाल जी ने इस रामलीला का आयोजन सर्वप्रथम कराया। जो सोमवाइन का पोखरा है, रामलीला कराने के लिए ही सोमवाइन का पोखरा बना था और उसके बाद धुआं से होते होते सोमवाइन गोले में ये रामलीला आयोजन हो गया। पोखरा पर 10वीं कार्यक्रम होता है। ये प्रॉपर्टी सुमेंद्र कुमार जायसवाल जी का रामलीला का पूरी जमीन और मंच पूरा उन्हीं का है। तो ये रामलीला सुचारू रूप से कितने दिनों तक और कैसे इसको चलाने का प्रयास किया जाता है? इतना व्यवस्था हो जाता है, आप लोग कैसे इसको संभालते हैं? इतने वर्षों से संभालते चले आ रहे हैं, तो सुचारू रूप से अभी भी उसी व्यवस्था से चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये रामलीला नगरवासियों के सहयोग से, नगरवासियों से चंदा लेकर किया जाता है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है जो रामलीला की संपत्ति से, उसकी ज़मीन पूरी रामलीला से जोड़ा जा रहा है। रामलीला धर्म सभा को गौशाला में विलीन किया जाएगा और गौशाले से जो आमदनी होगा और नगरवासियों से जो सहयोग मिलेगा, दोनों से मिलाकर ये रामलीला का आयोजन करने का और आगे विचार बना रहा है कमेटी। तो सर ये जानने का प्रयास करूँ, आज प्रथम दिन है, आज प्रथम दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर मतलब कि कौन कौन सी झांकियाँ भी निकाली जाएंगी? आज के दिन मतलब आज के दिन प्रथम दिन कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर संचारी रूप से चलाया जाता है सर? आज पहला प्रथम भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आरती होगा। आरती होने के बाद रावण जन्म का कार्यक्रम होगा, राम जन्म का कार्यक्रम होगा, नारद मोह का कार्यक्रम तक होगा, राम जन्म तक लास्ट आज का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर चलते हैं आगे का व्यवस्था दिखाने के लिए। इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारे आसपास में इस रामलीला को देखने के लिए नगर के और गांव के लोग भी आए हुए हैं। दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोगों से मैं बात भी करता हूँ कि कितने वर्षों से ये देखते आ रहे हैं और उनके मन में वर्तमान में क्या चल रहा है। आइए जरा बात करते हैं। तो बताइए भैया, कैसा इस समय लग रहा है यहाँ पर उपस्थित होकर के कि नवरात्रि का पहला दिन और भगवान माननीय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर दर्शन हुआ, आरती हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि धर्म का आगे आदमी बढ़ा रहा है। सनातन धर्म को बहुत लोग तोड़ने वाले हैं, ऐसा तो है कि जगह आदमी जोड़ने वाला भी है। ऐसा धर्म का काम हमेशा आगे होना चाहिए और हर समय लोग को धर्म के लिए जागृत होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात बोले कि धर्म का कार्य होना चाहिए और सभी लोगों को
धर्म के प्रति जागरूकता का भाव दिखाना चाहिए। आइए हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लगता है उपस्थिति में सर। ये अरोरा का ऐतिहासिक रामलीला है जिसे हम लोग देखने के लिए और बच्चों को भी लेकर आते हैं, और हमारे पूर्वजों का सब किया धरा है ये रामलीला, जिसे आज हम लोग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए ठीक है। आगे इस समय प्रेजेंट में बैग में हमारे सत्यम शिवम सुंदर, चलिए और भी लोग हमारे पास एक बुजुर्ग जी बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि इनसे ज्यादा जानकारी कोई दे सकता है। बात करते हैं। चाचा जी नाम क्या होगा आपका? राम लखन। राम लखन, चाचा जी का नाम राम लखन है, बुजुर्ग है, बहुत अच्छे से इस जगह की जानकारी दे सकते हैं। आप जानना चाहूंगा कि सुचारू से कितने समय से आप यहाँ पर इस तरह से देखते आ रहे हैं रामलीला से? कम से कम 60 साल से। कम से कम 60 साल, और एकदम उसी तरह होता आ रहा है या कोई बदलाव है? कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे कुछ कम हुआ है। जो यहाँ के लोग करते थे जी, वो अब यहाँ के लोग नहीं करते हैं। पहले यहीं के लोग पात्र बनते थे, यहीं के लोग रामलीला करते थे। अच्छा, तो सब थोड़ा कमी आया ये है कि जो पहले यहाँ के लोग कार्य इसमें करते थे, पात्र बनते थे, अब उनको बाहर से बुलाया जा रहा है। इसके भी पीछे कोई कमी रही होगी, और जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं? ऐसा है कि वो वक्त खत्म हो गया है। शौक था, लोगों में शौक था जी जी, कि रामलीला, यहाँ महाराज काशी नरेश भी रामलीला देखने आते थे। सबसे बड़ी बात काशी नरेश, चाचा जी से बात कर ये भी पता चला है कि काशी नरेश यहाँ की रामलीला देखने आते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जब काशी नरेश यहाँ की रामलीला देखने आते थे तो अरोरा का क्या महत्व रहा होगा। उससे पूर्व का रामनगर और रांची से जी, भी महाराज आते थे, एक महीना रहते थे। रांची से भी महाराज लोग आते थे, एक महीना रहते थे। अब जो है चाचा जी का कहना है कि यहाँ के लोगों के अंदर का शौक खत्म हो गया। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतने महान महान राजा महाराजा अपने अरोरा के पावन भूमि पर आते थे, उसका मान बनाए रखें और इसमें अपना दिल, जान, धन, धर्म हर एक प्रकार से सहयोग करें। बहुत अच्छा लगा चाचा जी बात करके आपसे। आगे चलते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पर तो हमारे साथ नगर के वरिष्ठ नगरवासी भी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विस्तार पूर्वक अभी हमें जानकारी नहीं मिल पाया, तो ये प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया जाए कि कब से शुरू होकर के किसके द्वारा शुरू किया गया, उसके बीच बीच में क्या क्या हुआ, उसके बारे में बताइएगा सर। यह करीब पूर्वजों द्वारा कथनानुसार 200 वर्ष पहले से रामलीला हो रहा है। बहुत पहले इसको बता रहे थे तो लोग काशी नरेश से आके इसको शुरुआत किए थे, लेकिन उनको 1-2 साल देर हो गया आने में, इसलिए यहाँ के लोग अपन चालू किए। और फिर उसके बाद वह रामलीला धर्मादा में सम्मिलित हो गया। वो धर्मसभा रामलीला गौशाला है, उसके द्वारा हो रहा था। फिर यहाँ नगरवासियों का द्वारा टूट गया, उसके बाद नगरवासियों द्वारा चंदा द्वारा और अनुदान द्वारा ये सब मतलब हो रहा है लगातार। तो यहाँ पर हमें पता चला कि काशी नरेश भी आते थे, इतने बड़े हस्ती आते थे, और आज ये स्थिति है। इसका मुख्य कारण क्या है? शुरू में उन्हीं के द्वारा रामलीला शुरू हुआ था, जो यहाँ के साहू परिवार के थे, शिवरतन लाल गंगा प्रसाद, जो यहाँ के सबसे बड़े आदमी थे, उन्हीं के द्वारा कथनानुसार ये रामलीला चालू होता था। और वो लोग बुलाते थे, उन लोग मतलब और बड़े हमें जानकारी ये भी मिली कि इस समय जो रामनगर में सबसे बड़ा रामलीला होता था, वो यहीं के प्रेरणा स्रोत वहाँ चालू हुआ। हाँ, यहाँ के बाद 2 साल बाद वहाँ शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब जब काशी नरेश यहाँ आते थे, देखे होंगे, तो वो जा करके वहाँ शुरू करवाए। हाँ, ताकि कुल वहाँ तक अधिकतर यहाँ पर नकल वहाँ तक रामलीला होता है, उसी तरह धनुष यज्ञ होता है, सब विवाह होता है, बारात वगैरह होता है, सभी रामलीला रहता है। पहले महीनों में यहाँ रामलीला होता था, अब तो कम दिन होता है।
जैसे काशी नरेश होता है महीनों भर, वैसे पहले रामलीला होता था। तो इसका कोई मुख्य कारण होगा कुछ न कुछ? अब कारण के आदमी अब सहयोग उतना कम लोग हैं उसमें, अब उसके बारे में मतलब अब पहले सब लोग मिलकर यहीं के लोग करते थे जी, पूरा नगरवासी। अब नगरवासी बाहर के आते हैं। हाँ, बाहर से नगर बुलाया जाता है, अब बाहर के लोग आते हैं। हाँ बाहर से आते बुलाते हैं।